हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है RFP फॉर सिलेक्शन ऑफ कोचिंग एजेंसी थ्रू QCBS मेथड फॉर प्रोवाइडिंग कोचिंग ST स्टूडेंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE अंडर आकांक्षा योजना। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश में निकला हुआ है ये प्रोजेक्ट, और मध्य प्रदेश में उन लोगों के लिए निकला हुआ है जो नीट और JEE की कोचिंग करवाते हैं। तो उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट निकला हुआ है। बेसिकली अलग अलग RFP है, नीट का अलग RFP है और JEE का अलग RFP है। हम जो देख रहे हैं वो JEE का RFP आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है JEE। तो ये वाला जो आकांक्षा योजना में जो प्रोजेक्ट निकला हुआ है वो नीट के लिए भी निकला हुआ है और JEE के लिए भी निकला हुआ है। तो आज हम जो RFP डिस्कस कर रहे हैं वो JEE के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए अगर आपको वीडियो पसंद आया है। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। वीडियो में जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, ये जो है आकांक्षा योजना है, इसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। डेट जो है इसकी यहाँ पर 24 जून 2023 को ये निकल चुका है। तो इसके अलावा हम इसमें कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है ये प्रोजेक्ट हमें फ़ाइल करना है और लगाना है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट जो फाइल होने वाला है, आप इसका एड्रेस देख सकते हैं। जिस डिपार्टमेंट ने निकाला उस डिपार्टमेंट का नाम है ट्राइबल डिपार्टमेंट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। और ये स्पेशली जो ये प्रोजेक्ट निकलता है पूरा वो ST कैंडिडेट्स के लिए निकलता है। ठीक है, तो ST कैंडिडेट्स को हमें JEE की पढ़ाई करवाना है, तो इसके लिए ये रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट है। आगे हम देखते हैं, इसमें यहाँ पर आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इंट्रोडक्शन, बिडर्स के लिए क्वालिफिकेशन, एवल्यूशन मेथडोलॉजी, स्कोप ऑफ वर्क, पेमेंट शेड्यूल, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है जो हमें इसमें स्टडी करना है। वीडियो इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये जो RFP है ये इटसेल्फ बहुत बड़ी RFP है और इसको पूरा मतलब हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो मैं हमेशा की तरह आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा बिल्कुल क्रिस्प बताऊंगा, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। तो वही हम इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। बाकी सब मैं आपको लोगों को लिंक बता दूंगा कि इस RFP का लिंक कहाँ पर है, उस लिंक पर जाकर आप ये जो RFP है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद सारी चीज़ें जो है एक बार डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा इंट्रोडक्शन जो है ये आप लोगों को पढ़ लेना है कि क्या इंट्रोडक्शन है, तो वो आप एक बार पढ़ लेंगे तो इसमें कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है वो चलाना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं सबसे पहले 1.4 बिटिंग डाटा शीट पर। ये शीट इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी RFP की अगर खोल लेते हैं तो ये वाला शीट सबसे पहले देखें। इसमें हम देख लेते हैं, आप देखिए नेम ऑफ RFP इशूइंग, किसने RFP इशू किया है, डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपको ये RFP अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये लिंक है, इस लिंक पर आपको mptenders.gov.in पर जाकर आप इस RFP के डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। और जो ये प्रोजेक्ट फाइल होगा वो भी इसी वेबसाइट पर होगा, तो आप इसको बुकमार्क कर सकते हैं mptenders.gov.in को। स्टार्ट डेट 29/5 को 11 बजे से हो चुका है। लास्ट डेट जो इन्होंने बताई हुई है वो इस RFP में, क्योंकि RFP बहुत पहले लॉन्च हुआ था लेकिन अभी इसकी डेट्स बढ़ती जा रही हैं। अभी जो लेटेस्ट जो डेट्स है वो 4 या 5 अगस्त तक है। तो हम इस प्रोजेक्ट को अभी फ़िलहाल अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन का मैंने आपको पहले ही बता दिया, mptenders.gov.in पर आपको इसको अप्लाई करना है। डेट इसमें लिखी हुई है, ये चेंज हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो इस पर ना जाए आपको, है ना। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें हमें यहाँ पर दिख रही है, इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक तो है RFP डॉक्यूमेंट की कॉस्ट है और एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है। आप देख सकते हैं RFP डॉक्यूमेंट्स की जो कॉस्ट है वो 20,000 रुपये है, और जो हमारे पास यहाँ पर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 10 लाख रुपए का। आप ये देख सकते हैं 10 लाख रुपए का यहाँ पर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो हमारे पास आ रहा है टू बी पेड ऑनलाइन। ये भी ऑनलाइन ही देना है, और कौन सी वेबसाइट पर देना है, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जो mptender.gov.in। तो हमने समझ लिया है RFP की कॉस्ट यानी एप्लीकेशन फ़ी जो है 20,000 है, और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो हमारे पास 10 लाख का इसमें अर्नेस्ट मनी जा रहा है। थोड़ा आगे चीज़ें देख लेते हैं और क्या क्या इसमें बताया हुआ है। आगे इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है और प्रोजेक्ट मिलने के बाद अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो वापस हो जाता है ऑन कंडीशन कि आपको अर्नेस्ट मनी जो है आपका 10 लाख रुपए जो आपने दिया है वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो है वो सबमिट कराना पड़ेगा, वो 5% की होगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी आपकी, है ना। जितना भी को भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 200 बच्चे, 300 बच्चे, 500 बच्चे का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% आपको
परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो है जमा कराना पड़ेगा। 2 साल के लिए हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है, QCBS से सिलेक्शन है, ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको दिया हुआ है और वैलिडिटी ऑफ द बिड प्रपोजल 180 डेज़ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पर देख ली है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये जनरल चीज़ें हैं जो आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए। हम सीधे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर हम लोग पहुँचते हैं। RFP डॉक्यूमेंट की फ़ीस मैंने आपको पहले ही बता दी है, यहाँ पर 20,000 है, अर्नेस्ट मनी 10 लाख है। अनसक्सेसफुल बिडर्स को वो वापस मिल जाएगी, सक्सेसफुल बिडर्स को तब वापस मिलेगी जब हमारे पास परफॉर्मेंस बैंक गारंटी आ जाएगी। तो यहाँ पर इतना ही लिखा है, आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन, जो बिड के एग्जामिनेशन से पहले चीज़ें की जाएगी। आपको कुछ फॉर्मेट्स हैं, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है, ये सारी चीज़ें जो है आपको देख लेनी है और सबमिट करवानी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किन ग्राउंड्स पर आपकी संस्थान का सिलेक्शन होगा वो हमने इस चीज़ में यहाँ पर दिखाया हुआ है। लीगल एंटिटी होना चाहिए यहाँ से आपको, कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, MOA, AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, GST रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कंपनी हमेशा प्रोजेक्ट में जैसे मैं बताता हूँ 3 साल पुरानी होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा साल का होना चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में जो उन्होंने लिखा हुआ है आपको, मतलब जो CA सर्टिफाइड आपको लगाना होगा। CA सर्टिफाइड के अलावा भी आपकी यहाँ पर पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए। लास्ट जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जो कोई से भी 3 साल का आपको लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर 2017, 18, 19, 20, 21, 22 तक आपको पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो इन्होंने बताया हुआ है कि 10 करोड़ से आपका जो होना चाहिए कोचिंग बिजनेस होना चाहिए, वो 10 करोड़ से आपका ज़्यादा होना चाहिए। ये यहाँ पर आपको बताया हुआ है इस वाले पेज पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 10 करोड़ से आपका होना चाहिए बिजनेस। इसका भी आपको CA से सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है आपके पास, वो सारा चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए कि आपके पास मिनिमम 100 स्टूडेंट शुड हैव बीन सिलेक्टेड JEE इन ईच ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स के पास कम से कम 100 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए। इसके सभी के उन्होंने डिटेल मांगी हुई है इन्होंने। कुछ टॉप रैंक्स आपके वहाँ होने चाहिए, कम से कम टॉप 100 में आपके पास मिनिमम 10 रैंक्स आना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो है। इसके बाद अलावा आपके पास टीचिंग स्टाफ होना चाहिए, LMS होना चाहिए। इसके बाद आपके पास नॉन ब्लैक लिस्टिंग का एक अपन को ये करवाना है सबमिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्निकल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। आपको मतलब अगर अपनी जो है वो एनालाइज करना है कि अगर आपकी कंपनी या आपकी संस्था सेलेक्ट हो सकती है नहीं हो सकती, प्रपोजल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो उसको हम यहाँ से एक बार कर सकते हैं। जैसे इन्होंने सारे ही पैरामीटर्स दिए हुए हैं। पैरामीटर्स में अगर हम जैसे देखें तो देखा आप ये कर सकते हैं, अगर 10 करोड़ तक से है 25 करोड़ तक के 5 मार्क्स मिलेंगे, 25 करोड़ से 50 करोड़ है तो 7 मार्क्स मिलेंगे, 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो 10 मार्क्स है। यानी जितनी ज़्यादा चीज़ें अगर आपके पास अच्छी है, जितनी ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल है तो उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम स्कोर अगर आप जैसे 50 करोड़ के ऊपर तो यहाँ 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरीके से आपका इवैल्यूएशन होगा। अगर आप 10 10 10 10 ये सारी मार्क्स 40 या 10 ले आते हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है वो सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा इसमें बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को अपना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी प्रोफाइल किस जगह पर लाई कर रही है। इसमें आपको जो चीज़ें मिलेगी वो एक्सपीरियंस के बारे में मिलेगा, नंबर ऑफ़ सेंटर्स के भी हैं यहाँ पर, इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपने कितने पढ़ाए, कितनी रैंक्स आपके पास आई हैं। तो पूरा का पूरा ये प्रोसेस है जिसमें 100 मार्क्स का आपको अपने आप को इवैल्यूएशन कर सकते हो। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कुछ इवैल्यूएशन प्रोसेस इन्होंने बताया कि जो टेक्निकल राउंड है वो 30% का है, फाइनेंशियल राउंड जो है वो 30% है। यानी कि आपको टेक्निकल राउंड क्लियर करना पड़ेगा फाइनेंशियल बिड आने में। अगर आप टेक्निकल राउंड क्लियर नहीं कर पाते तो आपकी फाइनेंशियल बिड भी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला कि टेक्निकल का जो राउंड है वो 70% है यहाँ पर। तो आपको टेक्निकल राउंड क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये येलो मार्क किया हुआ है जो मैंने आपको बात बताई है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ ओनली दोज बिडर्स, फाइनेंशियल प्रपोजल उन्हीं के खोले जाएंगे जो टेक्निकल राउंड क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज फाइनेंशियल बिड का कोई महत्व नहीं है। इसलिए टेक्निकल बिड आपको अच्छे से करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, आपको एक बार इन सारी चीज़ों को देख लेना चाहिए। फर्स्ट ईयर 4 नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्लास 11th में आपको 400 नंबर का दिया जाएगा सिलेक्शन ऑफ कोचिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट जो है उस चीज़ को देख सकता है कि नंबर बढ़ाने या कम करने हैं। ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको देनी है, हॉस्टल से कोचिंग, कोचिंग से हॉस्टल, ये सारी चीज़ें हैं। बैच साइज़ प्रेफरेबली इन्होंने बताया कि 60 स्टूडेंट्स का आपके पास एक बैच साइज़ होना चाहिए। इसके बाद बताया कुछ मोटिवेशनल सेमिनार भी आपको करने पड़ेंगे, काउंसलिंग फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर, जैसे ब्रांड न्यू टैबलेट्स आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार इसमें देख लेनी चाहिए। मोड्स आपके इंग्लिश और हिंदी होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके का है।
बिडिंग के बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि बिडिंग आपको mptenders.gov.in पर जाने कर करनी है। टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों प्रिपेयर करनी है और जिस एनेक्शर की फॉर्म में आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी है देखेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद अगर हम जाएंगे लास्ट में तो वो सारे एनेक्शर्स हैं, वो एनेक्शर्स एक बार मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से एनेक्शर भरने, सील साइन करना है और वहाँ पर जाकर अपलोड करना है। यहाँ हम देख लेते हैं कि कुछ इन्होंने प्रोसेस बताया है कि पेमेंट जो है वो किस तरीके से मिलेगा आपको। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ से समझ सकते हैं थोड़ा सा। T2 मतलब अप्रूवल एंड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट बाय ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट। TAD जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने अगर अप्रूवल दे दिया तो उसको वो स्टेज इन्होंने T2 कंसिडर की है और वो उस स्टेज के बाद अगर 1 महीना हो जाता है तो आपको 20% जो है अमाउंट कंट्रैक्ट वैल्यू का वो मिल जाता है। और इसका मतलब है फीस पर स्टूडेंट, FPS मीन्स फीस पर स्टूडेंट, यानी 20% ऑफ फीस पर स्टूडेंट जो है वो आपको तभी मिल जाएगा। 4 महीने बाद आपको फिर 10%, 10 महीने बाद आपको फिर 10%, 16 महीने बाद आपको फिर 10%। तो इस तरीके से आपको इंस्टॉलमेंट 6 तक 40% जो है FPS वो आपको मिल जाएगा और बाकी का जो 10% रिमेनिंग है वो आपको सिलेक्शन के बाद, अगर किसी बच्चे का मेंस में सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा 100% हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं और कुछ परफॉर्मेंस भी है। अगर आपके इतने बच्चे रैंक आते हैं और इतनी चीज़ें आती हैं तो अगली जो नेक्स्ट साइकिल में इतना टारगेट देंगे, तो वो भी इसमें कुछ क्लॉज है। कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में भी इसमें बताया गया जो आप पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सर्विस, पेनल्टी कैलकुलेशन, कुछ पेनल्टी का भी क्लॉज यहाँ पर बताया हुआ है कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स अगर ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसकी 50% ऑफ फीस पेड ऑलरेडी प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब अगर ड्रॉप आउट कर जाता है बच्चा, पूरा नहीं लेता, तो 50% फीस जो है वो आपको लौटानी पड़ेगी। तो ये इस RFP पे हैं। RFP बहुत बड़ी है और इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो बहुत कम है। एक बार अब मैं आगे ले जाकर आपको डायरेक्टली जो एनेक्शर्स हैं तो वो एनेक्शर्स हम एक बार इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें जो है एनेक्शर्स आपको इसमें देखना है और भरने हैं। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो एनेक्शर हैं वो बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट लिखकर उसको सील साइन करके PDF फॉर्मेट में आपको कर लेना है। ये देखिए बिडिंग फॉर्मेट आ गए सारे, जहाँ से आपको बिडिंग करना है। बिडिंग इन डॉक्यूमेंट्स ही होगी। ये पूरा आप देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्वेरीज ऑन बिडर्स, ये लेटर हेड पर जाएगा और ये सारी जो है आपको लिखना रहेगा। इसमें सारी की सारी आपको ये डिटेल्स जो है वो फिल करके सील और साइन करके आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आगे हम इसके बाद बढ़ते हैं। ये सारा का सारा एक पूरा चेकलिस्ट दिया हुआ है आपको कि आपको उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स आप देखिए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट, पॉजिटिव नेटवर्क टर्नओवर सर्टिफिकेट, ऑर्गेनाइजेशन कोचिंग रजिस्ट्रेशन, ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स हैं और सेक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने सारे एनेक्शर दिए हुए हैं। कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन भी हैं यहाँ पर स्टाम्प पेपर पर, सेल्फ सर्टिफिकेट, सेल्फ सर्टिफाइड ईयर वाइज, सेल्फ डिक्लेरेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सारे हमें पहले से बनाकर सील साइन कर PDF फॉर्म में बना लेना चाहिए, ठीक है। ये भी फॉर्मेट है, ये बिडिंग फॉर्मेट है जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है और सबमिट करना है। ये सारे एनेक्शर्स हैं, ठीक है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो भी साइनिंग अथॉरिटी देना चाहे आपकी संस्था, जिसको भी देना चाहे उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भी एग्जीक्यूट होगी, जो भी वहाँ पर डील करेगा डिपार्टमेंट में। ये कोचिंग स्टूडेंट को प्रोवाइड कराने का डिक्लेरेशन है। तो इस तरीके के ये सारे फॉर्मेट्स हैं जो आप एक बार देख लीजिए। इजी फॉर्मेट्स हैं। फाइनेंशियल आपको पूरा बताना है, एनुअल टर्नओवर के कोचिंग बिजनेस से कितना है, नेटवर्थ कितना है आपका इस बिजनेस से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप एक बार देख सकते हैं। मेजरली आपको ये सारे जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको भरना है और एक बार जैसे ही आप इन डॉक्यूमेंट्स को एक बार भर लेते हैं तो उनको एक बार प्रिंट निकाल कर और इसके बाद उनको सील साइन करके उसको स्कैन करना है। ध्यान रहे कि स्कैन जो आप कर रहे हैं उसकी साइज़ 20 MB से कम होना चाहिए, तो इजीली पोर्टल पे अपलोड हो जाता है। एक और चीज़ आप ध्यान में रखें, अगर आप mptenders.gov.in खोल रहे हैं तो प्लीज़ उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोलें। अगर आप मोजिला पर खोलेंगे या फिर क्रोम पर खोलेंगे तो वो जो टेंडर वाला जो वेबसाइट है, पोर्टल है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, चीज़ें ईजी नहीं हो पाती व्हेन इट कंपेयर्स टू अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे तो उस पर चीज़ें ईजीली हो जाएंगी। इसके अलावा आपको बिडिंग करने के लिए जब भी बिड करना है, ये डॉक्यूमेंट्स जितने मैंने बताया उसको पूरा प्रिपेयर करके हर एक फाइल को 20 MB से कम बनाकर PDF फाइल को आपको सॉफ्ट कॉपी में बनाकर रखना है बिडिंग करते टाइम, ताकि एज इट इज़ आप उनको अपलोड कर सकें और अपनी बिड कर सकें। बिड करने के लिए mptenders.gov.in पर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। अपना जो भी संस्थान के हेड है उनका डिजिटल सिग्नेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो डिजिटल सिग्नेचर आप पहले से लाकर रख लें क्योंकि बिड करते टाइम वो काम आएगा। एक एक जो भी फाइल आप अपलोड करते जाते हैं उसको भी DSC से आपको साइन करना पड़ता है। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करने पड़ेंगे, देन सबमिट करने पड़ेंगे, देन पेमेंट करने पड़ेंगे।
पेमेंट मैंने आपको बता दिया है। 20,000 एप्लीकेशन फ़ी जा रही है और 10 लाख का अर्नेस्ट मनी जा रहा है, तो यानी 10,20,000 रुपये का आपको ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन करना है, तो इतना बैकअप आपको अपने अकाउंट में रखना है। इसके अलावा आप फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी देख लीजिए, अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए का आपके पास एनुअल टर्नओवर है तो ही आप इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इस प्रोजेक्ट को नहीं लगा सकते हैं। आप बेटर आप नेक्स्ट ईयर लगाएं, अननेसेसरली हम पैसे ना फंसाएं अगर आपके पास 10 करोड़ का टर्नओवर नहीं है तो अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरीके के वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इसी तरीके के वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।